दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक फाइट चल रही है और ऐसे में हम सभी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भारत के इजराइल देश के साथ में पुराने संबंध कैसे रहे हैं और इस समय भारत का इजराइल के साथ में रिलेशन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1947 के समय से, नेहरू के टाइम से लेकर इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय तक इजराइल और भारत के संबंधों में कितने चेंजेस आए हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम पूरे टाइम लाइन को तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जब भारत और इजराइल दोनों बने थे 1947 में, उस समय का दौर क्या था, उस समय भारत क्या इजराइल के सपोर्ट में था या उसके खिलाफ था। उसके बाद में 1950 का दौर और फिर फाइनली आ जाता है 2015 का दौर, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। तो हम लोग 1947 से शुरुआत करते हैं। देखिए, इजराइल और भारत के बनने की कहानी लगभग सेम, कहानी का जो समय है वो बिल्कुल सेम है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और लगभग उसी के आसपास में 1947 में इजराइल बनाया गया था और ऑफिशियली उसको 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जब 1947 में इजराइल बना था, उस समय भारत के जो इजराइल के साथ में शुरुआती संबंध है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। 1947 में इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर जब मान्यता प्रदान करी जा रही थी तो भारत ने इसके खिलाफ वोट किया था। 1947 में इजराइल के खिलाफ वोट किया था क्योंकि शुरुआती समय पर हमारी जो नीति थी वो इजराइल के पूरा खिलाफ थी। हमने इसके खिलाफ में वोट कर दिया था। 1947 के बाद में हमारे पास में एक समय आया 2 साल बाद, यानी कि 1949 में। तो 1949 में यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनने के लिए इजराइल का जब नाम रखा गया तो उस दौरान भी भारत ने इसके खिलाफ वोट किया और 1949 में यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता मिलने में इजराइल के खिलाफ इसने वोट कर दिया था। तो हम अगर देखें ओवरऑल तो नेहरू के समय से ही इजराइल के साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। अब हम चलते हैं 1950 का दौर। 1950 में क्या हुआ था कि भारत ने ऑफिशियली रूप से इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। हमारे देश और इजराइल के बीच में संबंधों में उस समय थोड़ी सी, कह सकते हो, अच्छाइयाँ देखने को मिली थी। उसी दौरान जब इजराइल को एक देश की मान्यता मिलना था, उस समय एक मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन के नाम से, जिसको जानते हैं, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात भी करी थी और 1950 में हमने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, 1950 के दौर के आसपास में पूरी दुनिया जो है ये अलग अलग दो गुटों में बट रही थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। तो ऐसे समय में भारत जो है ये गुट निरपेक्ष राष्ट्र का पालन कर रहा था, यानी कि ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। इसी वजह से भारत कभी भी खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं कर पाई थी। अब ये समय आ गया था 1962 के आसपास का, जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। तो 1962 में भारत और चाइना युद्ध के बीच में भारत की इजराइल ने मदद करी थी। उस समय के जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इजरायली समकक्ष को एक लेटर लिखा था और हेल्प मांगी थी कि इस युद्ध में हमारी मदद कीजिए। तो उस समय जो इजरायली समकक्ष थे, जो जिनका नाम, इजराइल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था बेन गुरियन। तो बेन गुरियन ने क्या किया था कि एक हथियारों से भरा हुआ एक पूरा जहाज, हथियारों से भरा हुआ पूरा एक जहाज भारत के लिए भेजा था, जिसमें कि उन्होंने भारत की मदद करी थी। तो यानी कि 1947 से दोनों देश एक दूसरे के प्रति, इसराइल के एग्जिस्टेंस को पहले भारत ने नहीं माना। फिर 1962 आते आते हमें इसराइल से मदद भी मिलने लगी और हम इसराइल को मान्यता भी दे चुके थे। इसके बाद में समय आता है जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। 1999 में कारगिल के युद्ध में भी इसराइल ने हमारा पूरा समर्थन किया था। हमें आधुनिक हथियारों से लैस काफ़ी सामग्री प्रोवाइड कराई थी, अच्छे अच्छे हथियार दिए थे। साथ ही साथ में इंदिरा गांधी का, जब सरकार, इंदिरा गांधी ने जब रॉ, भारत की जो खुफिया एजेंसी है, रॉ को इस्टेब्लिश किया था, तो इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने भारत के रॉ को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा भारत की मदद करी थी। यानी कि 90 के दशक में भारत और इसराइल के बीच में एक अच्छे द्विपक्षीय संबंध स्थापित हो गए थे। हम इसराइल का और इसराइल हमारा पूरा समर्थन करने लगी थी।
उसके बाद में जब 1992 का समय चल रहा था, जिस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय से भी इजराइल के साथ में भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अब आ जाते हैं बिल्कुल मॉडर्न फेस में, यानी कि 2015 के बाद से इजराइल और भारत के संबंधों में और ज़्यादा सुधार हुआ है। पीएम मोदी के आ जाने के बाद में हमारे इजराइल के साथ में संबंध बढ़े हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जब इजराइल के खिलाफ यूएन में मानवाधिकार का केस चल रहा था, उस समय इंडिया को वोट करना था। ऐसे समय पर इंडिया ने वहां पर प्रेजेंट ना होकर, ना उपस्थित होकर, ना वोट करके इजराइल का इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट किया था। हालांकि भारत बहुत ज़्यादा खुलकर हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर इजराइल के लिए अपना समर्थन नहीं शो कर पाया है, लेकिन उस समय भारत ने वहां पर ना होकर इजराइल के खिलाफ वोट ना करके एक इजराइल की तरफ अपनी मित्रता शो करी थी। साथ ही साथ में भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो 2017 में इजराइल के दौरे पर गए थे और अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिली थी इंडियन और इजरायली पीएम के साथ में। और 2018 में, जस्ट एक साल बाद 2018 में, बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो भी भारत में 6 दिन के दौरे पर आए थे। एक विस्तृत दौरा किया था उन्होंने 6 दिन में भारत का, और भारत के साथ में रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अभी के समय भी कोविड के समय से हो या उससे पहले भी इजराइल की तरफ से हमें एक से एक बेहतरीन हथियार सप्लाई मिलते हैं, और कोविड के समय पर इजराइल जो है हमारी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हो, कॉन्सनट्रेटर हो या मेडिसिन हो, हर तरीके से हमारी मदद कर रहा है। तो दोस्तों, आपको भारत और इजराइल का ये वीडियो देखकर कैसा लगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अच्छे से बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।